नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप। ईडी ने चार्जशीट की दाखिल। कांग्रेस का सड़क पर देखने को मिला विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। नेताओं का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि भाजपा में अब मर्द नेताओं की कमी हो गई है, शायद इसलिए वे एजेंसियों के सहारे अब राजनीति कर रहे हैं। वहीं मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा कि हिंदुस्तान की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। मुरैना में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और जमकर की नारेबाजी। बीजेपी मुर्दाबाद, ईडी हाय हाय के नारों से पुरानी कलेक्ट्रेट गूंज उठी। इस विरोध प्रदर्शन में हेमंत कटारे, विधायक दिनेश गुर्जर, सत्यपाल सिंह सिकरवार, दीपक शर्मा, सुभाष सिंह सिकरवार, विक्रम राज मुगदल, विनीत कंसाना और अन्य भी कई नेता मौजूद रहे। अब देखना होगा कि 25 अप्रैल की सुनवाई में आखिर क्या नया मोड़ आता है। ऐसे ही राजनीतिक हलचलों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए मुरैना से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इसरार खान की एक खास रिपोर्ट। एक कांग्रेस की पार्टी एक नौजवान शहीद होने के लिए तैयार बैठा है। गांधी परिवार के लिए कोई 1900 का कहने का नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह आप पूरे देश में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी साथी हमारे विधानसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की वोट खोलने का काम जो हेमंत कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत इसको बधाई देता हूँ। क्यों हमारे नेता राहुल गांधी जी जब पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो अत्याचार नौजवानों को हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, तो गांधी से कन्याकुमारी तक याद रखी और सभी गरीब मजदूर की लड़ाई भारतवर्ष से लड़ी और ऐसे राहुल गांधी जी पीछे सतारे घटना का जो सत्ता ऐसी नारी का नामी इंदिरा गांधी जी ने भारत का हिस्सा मिलाकर किसानों को विकसित करने का काम किया। ऐसे जाति राहुल गांधी है। ऐसे लोगों को डराने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। शायद उनको कांग्रेस के नेताओं का इतिहास नहीं पता है, शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी के परिवार का इतिहास नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कायर लोग जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो समर कायरों की तरह अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और हमारे कांग्रेस के नेता देश की आजादी लड़ते इसलिए हम बताना चाहते हैं कि डरने वाले नहीं है। ईडी सीबीआई से डरने वाले लोग कांग्रेस के नहीं है। हमारे पूर्वजों हमारे नेताओं ने कि देश की आजादी के लिए देश के विकास के लिए और समय आएगा तो हम बता देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुधर जाओ, आपका कोई जरूरी नहीं है। जाति धर्म के नाम पर देश को ठगने का काम हो रहा है और देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश में और वो जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का विषय हो, चाहे जिस प्रकार से चीन हमारे यहाँ कब्जा कर रही है, चाहे अमेरिका रेसिप्रोकेटिव टैक्स लगा रही है, सारे बड़े बड़े विषय को वो संसद के अंदर उठा रहे हैं और लोग जागृत हो रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को डिवाइड एंड रूल कर रही है, जो पहले अंग्रेज किया करते थे। तो अब राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए उनके पूरे परिवार के ऊपर ईडी का उपयोग करके केस लगा रहे हैं, जिस केस में कोई दम नहीं है और ईडी एक भारतीय जनता पार्टी का टूल बन के काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ईडी को तो पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी को अपना घोषित कर देना चाहिए। साथ ही में ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहते हैं हम सभी लोग कि इस प्रकार के झूठे एफआईआरों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको जितनी दम हो, जितनी ताकत हो, उतनी ताकत से आप एफआईआर करिए। इससे जनता में और संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे नामर्द नेता हैं, जो कि एक बुजुर्ग नेत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद का भी त्याग कर दिया,
उनके ऊपर भी आपने झूठा प्रकरण लगाने के पहले विचार नहीं किया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर शर्म और मर्दांगी समाप्त हो गई है। उनको एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक करके उत्तर लेना चाहिए और साथ ही में आने वाले समय में आपके हर एक केस का ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए हमारा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सिपाही के रूप में तैयार खड़ा है। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।